मित्र, इस वीडियो में जानेंगे कि जब रावण संपूर्ण विश्व पर कब्जा करके मंडलीक मणि बन गया तो उस समय दशरथ आदि कहाँ थे जो चक्रवर्ती थे, अथवा क्या रावण ने दशरथ जी पर भी विजय प्राप्त कर लिया था। इसी प्रसंग पर आइए विचार करते हैं। बड़ा ही गंभीर प्रसंग है। आपसे निवेदन है कि पूरा वीडियो अवश्य देखें। जय सीताराम। मैं हूं प्रसन्न चतुर्वेदी और स्वागत है आप सभी का कथामृत यूट्यूब चैनल पर। भुजबल विश्व बस करी राखे सिको न स्वतंत्र मंडलीक मणि रावण राज करे निज मंत्र। मित्रों, महाराज दशरथ अथवा उनके पूर्वज सभी चक्रवर्ती थे और यहाँ पर रावण को चक्रवर्ती राजाओं का भी शिरोमणि होकर राज्य करने को बताया गया है। इसलिए भ्रम का पैदा होना स्वाभाविक है। रावण दिग्विजय के अंतर्गत रावण के पराक्रम का अवलोकन करें। रविशि पवन वरुण धनधारी अगिन काल जम सब अधिकारी किन्नर सिद्ध मनुज सुर नागा हठि सब ही के पंथ ही लागा ब्रह्म सृष्टि जहाँ लगी तनुधारी दसमुख बस बरती नर नारी। मित्रों, रावण के बस में तो सभी थे, परंतु आपको मैं यहाँ पर यह बता देना चाहता हूँ कि रावण के बस में जितने भी देवता थे उसने अधिकतर देवताओं को तपस्या के बल पर अपने बस में कर लिया था, जबरदस्ती नहीं। वर के प्रभाव से देवता प्रसन्न हो ही जाते हैं और उल्टे कभी कभी अपने ही वरदान स्वरूप देवता मुसीबत मोल ले लेते हैं। उदाहरण के लिए रावण ने तपस्या में वरदान मांगा था जिससे ब्रह्मा जी उसके बस में थे और उसे नित्य वेद पाठ सुनाते थे। इसी तरह पवन देव उसके यहाँ हवा देकर झाड़ू लगाने जैसा कार्य करते थे। इस तरह से यह स्पष्ट है कि जितने भी देवता गण रावण के बस में थे उसमें से अधिकतर को उसने तप के बल से अपने वश में किया था। अब रही अयोध्या और अयोध्या के चक्रवर्ती राजाओं की बात, तो अयोध्या वास्तव में पृथ्वी लोक में है ही नहीं, अर्थात उसकी गणना पृथ्वी लोक में नहीं होती। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तैताह मोक्षदायिका। मित्रों, 7 पुरियां ऐसी हैं जिन्हें मोक्ष का द्वार कहा गया है तथा इन 7 की गणना पृथ्वी लोक में नहीं की जाती। अयोध्या को भगवान विष्णु जी ने बैकुंठ से लाकर मनु को दिया था, जिसे मनु जी भगवान का शरीर मानकर बैकुंठ से पृथ्वी पर लाए। श्री विष्णु जी की कमर काठियावाड़ है, चरण अवंतिका है, नाभि द्वारिकापुरी, हृदय हरिद्वार, कंठ मथुरापुरी, नासिका काशीपुरी एवं मस्तक अयोध्या है। अतः अयोध्या भगवान के मस्तक में स्थित है। इसलिए न तो अयोध्या की गणना पृथ्वी के लोकों में है और न ही रावण का अधिकार अयोध्या पर हो पाया था। वैसे रावण ने कई बार अयोध्या पर आक्रमण किया था और अधिकार करने का प्रयास भी किया, परंतु वह हमेशा परास्त होता रहा। कुछ उदाहरण प्रस्तुत हैं। एक बार राजा दिलीप के समय में रावण राजा दिलीप, जो अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट थे, उनके यहाँ पर ब्राह्मण का वेश बनाकर आया था। राजा दिलीप की रानियों ने उसे पहचाना नहीं और न पहचानने के कारण वे उसके चरणों पर गिरीं तथा उसे बैठाया। चरणों पर गिरने के लिए रानियों ने मस्तक झुकाया ही था कि रावण ने अपना असली रूप प्रकट किया। सभी रानियां डरकर भाग गईं। तब रावण सरयू तट पर गया। वहां पर उसने देखा कि राजा दिलीप मंत्र से अक्षत चावल अभिषिक्त करके एक तरफ को फेंक रहे हैं। रावण ने राजा से ऐसा करने का कारण पूछा तो राजा ने बताया कि एक सिंह वन में एक गाय को मारना चाहता है। यह सोचकर मैंने ये चावल फेंके हैं जो 100 बाण बनकर सिंह को लगेंगे। जब रावण सच्चाई देखने के लिए उस स्थान पर गया तो रावण ने सिंह को मरा हुआ पाया। रावण को दिलीप के बल का पता चल चुका था। वह शर्माकर लंका चला गया। इधर घर आने पर जब राजा दिलीप को रावण के आने एवं उसकी करतूत का पता चला तो उन्होंने क्रोध वेश में अंजलि में जल भरकर उसे पवन मंत्र से अभिषिक्त करके लंका की तरफ फेंक दिया। उस जल से 10 लाख बाण पैदा हुए। राजा ने उन बाणों से लंका सहित रावण को समुद्र में डुबो देने को कहा। वे बाण पवन गति से जाकर लंका को उलटने पलटने लगे। तब मंदोदरी ने राजा दिलीप की दुहाई देकर कहा कि हे बाणों, तुम लौट जाओ और यहाँ कोई इतना पराक्रमी राजा नहीं है। उसके विनय करने पर वे बाण लौट आए और गुरु की आज्ञा से दिलीप भी शांत हो गए। इस तरह दिलीप की शक्ति से वह परिचित था। इनके समय में उसकी हिम्मत दोबारा अयोध्या की तरफ देखने तक की नहीं हो सकी। इनके 10,000 वर्ष के बाद राजा रघु ने भी उसे अपनी शक्ति से परिचित कराया था। राजा रघु के पवन अस्त्रों से रावण की लंका के भवन ढहने लगे थे। फलतः स्त्रियों की प्रार्थना पर रावण तथा उसकी लंका बची थी।
इसलिए इनके राज्य में भी रावण अयोध्या की तरफ देखने का साहस नहीं कर सका। इसके बाद रावण एक बार दशरथ जी के पिता महाराज अज से भिड़ गया। यह उस समय का प्रसंग था जब महाराज अज वन में शिकार आदि के लिए गए थे। अज ने वन में ही अपने पवन अस्त्र के बल से रावण को सेना सहित उठाकर लंका में फेंक दिया था। अतः उनकी भी शक्ति का पता रावण को चल चुका था और उनकी राज्य सीमा में वह उनके काल तक आने की हिम्मत नहीं कर सका। इसके बाद महाराज दशरथ जी हुए। रावण तो अपने को चक्रवर्ती लगाए ही था, अतः उसे जब पता चला कि इन्हीं के अंश से उत्पन्न पुत्र मेरे नाश का कारण होगा, तो पहले तो उसने तब से यह वर प्राप्त किया कि दशरथ जी के वीर्यांश से कोई पुत्र ही उत्पन्न ना हो। इसके बाद उसने दशरथ जी से भी कर मांगा। राजा दशरथ ने पवन अस्त्र से यह कहलवा दिया कि हम अपनी शक्ति से अयोध्या के समस्त किवाड़ बंद करते हैं। यदि रावण इन्हें खोल देगा तो हम बिना कुछ कहे अथवा युद्ध किए उसे दंड देंगे अथवा कर देंगे। राजा ने समस्त कपाट अपनी मंत्र शक्ति से बंद कर दिए, जिसे रावण लाख प्रयास करने के बाद भी टस से मस न कर पाया। तब वह शर्मा कर लौट गया। रास्ते में उसे मंदोदरी हाथ जोड़कर मिली। इस तरह से रावण दशरथ जी से भी पराजित हो गया था और सिद्ध है कि उसका अधिकार न तो अयोध्या पर था और न ही अयोध्या के किसी भी राजा पर। तो इन वर्णित राजाओं से हारने के बाद रावण ने अयोध्या हथियाने के विचार को त्याग दिया। और यदि सच पूछा जाए तो रावण मंडलीक मणि अपने मन से ही बना था। वास्तव में वह मंडलीक मणि था ही नहीं। जहाँ तक अयोध्या का प्रश्न था वह मैंने बताया ही कि अयोध्या की गणना प्रथम तो पृथ्वी के लोकों में है ही नहीं और दूसरे वह अयोध्या के सभी राजाओं से पहले ही पराजित हो चुका था। निष्कर्षतः स्पष्ट है कि रावण अपने मन से ही मंडलीक मणि बना था। वास्तव में वह चक्रवर्तियों का सम्राट नहीं था। मानसकार ने लिखा है कि मंडलीक मणि रावण राज करे निज मंत्र। निज मंत्र से या अपने मन से मंडलीक मणि बनकर राज्य करने वाला मंडलीक मणि हो ही नहीं सकता। तो आशा करते हैं आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें।